नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित है वीएस विद्यापीठ की तरफ से चलाई जा रही सिलेक्शन बैच में परसेंटेज की दूसरी क्लास को लेकर, जहां पर परसेंटेज की पहली क्लास में हम परसेंटेज के बेसिक के बारे में भी बात कर चुके थे और जो हम सेकंड क्लास में उसको क्वेश्चनों को देखने वाले हैं, इन क्वेश्चनों के बेसिक को पहली क्लास में देख चुके थे। हमने वहां पर देखा कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा, आपके पास जो इस प्रकार का क्वेश्चन होगा कि वो आपको ए का संबंध देगा बी से, फिर बी का पूछेगा ए से, यानी कि उल्टा सुल्टा क्वेश्चन आपके सामने होगा। आपके सामने ए का संबंध बी से होगा, फिर आपसे उल्टा पूछेगा कि बी का ए से क्या संबंध है। तो ये संबंध वो क्वेश्चन में तीन टाइप से देगा। पहला आपसे कहेगा ए अधिक है बी से, ए बी से कितना परसेंट अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। यानी कि अधिक को देकर के क्या पूछेगा, कम पूछेगा। अधिक को देकर के क्या पूछेगा, कम पूछेगा। या फिर आपको कम देगा, कम ही देगा, और आपसे क्या पूछेगा, अधिक पूछेगा कि ए बी से इतना परसेंट कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। या फिर ना तो कमी देगा ना वृद्धि देगा, यानी कि ए बी का सीधा सा इतना परसेंट है, 40% है, 50% है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि बी ए का कितना परसेंट है। ए बी का इतना परसेंट है तो बी ए का कितना परसेंट होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके सामने होंगे, तीन टाइप से क्वेश्चन आपके सामने करेगा। या तो कहेगा अधिक है तो कमी बताओ, कमी है तो वृद्धि बताओ, और ये इतना परसेंट है तो वो कितना परसेंट होगा। तो तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। वृद्धि दे रखी है तो ऊपर तो वृद्धि लिखो, अगर वृद्धि है तो नीचे 100 में जोड़ करके लिखो, और गुणा किससे, 100 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि आपको कितने परसेंट कमी होगी। अगर क्वेश्चन में कमी दे रखी है तो ऊपर कमी लिखो, नीचे कमी है तो 100 में से घटा के लिखो, और गुणा किससे, 100 से। और अगर ना वृद्धि और ना कमी है तो ऊपर कर दो 100 गुणा 100, और नीचे लिख दो जो परसेंट दे रखा है। तो तीन तरीके आपको अपनाने, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। वृद्धि है तो ऊपर वृद्धि लिखनी है, नीचे 100 में जोड़ करके लिखना है। कमी है तो ऊपर कमी लिखनी है, नीचे 100 में से घटा करके लिखना है। और अगर ना वृद्धि ना कमी तो ऊपर 100 गुणा 100 और नीचे परसेंट लिखना है। तो इन तरीकों को लगा करके आप इन तीनों क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है कि मेरी आय तुम्हारी आय से 12% अधिक है, तो तुम्हारी आय मेरी आय से कितने परसेंट कम है। तो यहां पर देखिए, आपको देख के रखे वृद्धि दे रखी है और पूछा क्या है, कमी। तो आपसे कहा था वृद्धि दे रखी है तो ऊपर तो वृद्धि लिखो, ऊपर तो 12 लिखो, नीचे इसको वृद्धि है तो जोड़ करके लिखो, तो 100 में जोड़ेंगे तो 112, गुणा किसका कर दो, 100 से गुणा कर दो। तो आप इतना काम कर सकते। वृद्धि दी है तो ऊपर वृद्धि, नीचे 100 में जोड़ करके लिखना है और गुणा 100 से। तो आप इसको काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, 4 तिया 12, इसको 4 से काट सकते हो, 4 दूनी 8, और कितना बच गया 3, 32, और 4 अठा 32। तो ये हो गया आपका। इसको 2 से अगर हम काटें, या इसको भी 4 से काट दो, 4 सत्ता 28, और ये 25 चौके 100, तो 25 तिया 75, 75 बटे कितना 7, यानी कि 75 में किसका भाग, 7 का भाग। तो ये आ जाएगा कितना, 10 सही 5 बटे 7%। 75 में 7 का भाग देंगे तो 10 सही 5 बटे 7% आ जाएगा। 10 सही 5 बटे 7%। तो ये आपकी कमी आ गई। बताओ आसान था कि नहीं था। वृद्धि दी और कमी पूछे, उल्टा सुल्टा पूछेगा आपसे। वृद्धि दी है, कमी पूछेगा तो ऊपर वृद्धि लिखो, नीचे 100 में जोड़ करके लिखो और गुणा 100। कमी देता तो ऊपर कमी लिखो, नीचे घटा के लिखो और गुणा 100। ठीक है। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 18% की कमी हो जाती है। देखो आपको क्या कर दिया, कमी कर दिया। चीनी के मूल्य में कितने परसेंट कमी हो गई, 18% कमी हो गई। तो उतनी ही राशि में खरीदी गई चीनी की उपयोग क्षमता कितने प्रतिशत बढ़ा दे। चीनी की उपयोग क्षमता क्या कर दे, बढ़ा दे, ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आपसे कमी देकर के क्या पूछा है, वृद्धि पूछा। कमी देकर के क्या पूछा है, वृद्धि। तो ये क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप के होते। आपको कमी दे रखी है तो ऊपर कमी लिखो, कमी है तो नीचे 100 में से घटा के लिखो। तो 100 में से कितना माइनस करना है, 18 माइनस करना है, तो कितना बच गया 82, और गुणा कितना
100। तो इसको आप यदि काटते हैं तो 2 चौके 8 और 2 एकम 2 और ये हो गया 2 निम 18। 9 से गुणा करते हैं तो कितना हो गया 900 और बटे कितना 41 बटे कितना 41। अब आप 41 का भाग दे सकते हैं। 41 का भाग किसमें 900 में। तो 41 का भाग देंगे कितनी बार 2 बार 82 कितना बच गया 8 फिर 80 तो 41 एकम 41। ठीक है तो ये बटे में एक बार चेक कर लेते इसको 41 एकम 41 ये कितना बच गया 9 और ये कितना बच गया 3। ठीक है तो ये बच गया 41। 21 सही 39 बटे 41 कर लेना इसको। ठीक है कितना कर लेना 41। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ आया आंसर। आपको कमी दे रखी है तो ऊपर कमी लिखो, नीचे 100 में घटा के लिखो और गुणा 100 करो। वृद्धि दे रखी है तो ऊपर वृद्धि लिखो फिर नीचे जोड़ के लिखो। 3 काम ही तो करना है, वृद्धि कमी और ना कमी ना वृद्धि। 3 ही टाइप के क्वेश्चन होंगे इस प्रकार के और बहुत आसानी से हम इनको कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए और क्वेश्चन देखिए इसका। एक आम की कीमत में 20% की कमी हो गई। ये क्या हो गई कमी, 20% की कमी हो गई तो उतनी ही राशि में खरीदी गई आम की संख्या कितने परसेंट बढ़ानी। कमी करके बढ़ाओ और बढ़ा के कमी करो। ठीक है तो आपको उनको बैलेंस रखना है, इक्वल रखना है, यानी कि आपको वापस उसी कंडीशन में लाना है, बराबर लाना है। तो सीधी सी बात है कमी की है तो वृद्धि करनी पड़ेगी जब भी बराबर आएगा, वृद्धि की है तो कमी करनी, ज्यादा कर दिया तो कम करो और कम कर दिया तो ज्यादा करो। तो यहां पर हमने कम कर दिया अब ज्यादा करो। ठीक है तो वही बात कमी दे रखी ऊपर कमी लिखो। ठीक है कमी है तो घटा के लिखो। ठीक है गुणा किससे 100 से 20 चौके 80 4 से काटेंगे 25 तो कितने परसेंट की वृद्धि करो 25% की वृद्धि करो। कितने परसेंट की वृद्धि करो 25% की वृद्धि करो। कर दोगे कर देंगे। बिल्कुल आसान है करना, बस करना सीख जाओ। अगला क्वेश्चन देखिए। मैं तुम्हारी आय से, मेरी जो आय है ये आम नहीं है, ये आय है। ठीक है मेरी आय तुम्हारी आय से 30% अधिक है तो तुम्हारी आय मेरी आम नहीं, मेरी आय से कितने परसेंट कम है। क्या दिया है वृद्धि, पूछा क्या है कमी। सर अब तो सीख गए तो सीख है तो करो। ऊपर कितना 30 वृद्धि है। ठीक है तो जोड़ के कितना 130 गुणा कितना 100। सर बिल्कुल 0 से 0 उड़ा दो हवा में। 3 का गुणा 100 से कितना 300 बटे कितना 13। ठीक है सर 13 दूनी 26 13 दूनी 26 कितने बच गए 4 40 13 तिया 39 कितना बच गया 1 बटे कितना 13%। सर आ गया अब तो निकालना, अब तो निकाल के छोड़ दो, अब तो निकालना सीख गए ना। एक बार मैथ में आपको इंटरेस्ट आने लग गया, एक बार आप करना सीख गए, एक बार आपको लत लग गई ना इसको करने की तो ये मान लो फिर आप करते हुए नहीं थकोगे। आप सोचो सर और करना है और करना है। मैथ एक ऐसी चीज है या तो आती नहीं है, आती है तो फिर जाती नहीं है। हर किसी को आती नहीं, जिसको आती है उसकी जाती नहीं। तो इसको जितना सीखने की कोशिश करोगे, एक बार इंटरेस्ट पैदा करो, एक बार आप करने लग गए ना फिर आप बस यही कहोगे कि सर मैथ ही पढ़ना था। अब तो आप ये सोचते हो कि सर मैथ से कैसे बचें, फिर आप सोचोगे सर मैथ कैसे पढ़ें। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मैथ को अपने व्यवहार में डाल लो, मैथ को अच्छे से पढ़ो। हाँ सर ये मैथ होती है। अभी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन तैयारी में जब फ्री हो तो उसके बाद मैथ को देखना अच्छे से कैसे पढ़ा जा सकता है, मैथ को कैसे सोल्व किया जाता है, मैथ क्या होती है, फिर मैथ की गहराई में उतरना। पेट्रोल का मूल्य 50 रुपए से बढ़ा दिया, भाई 75 कर दिया। ठीक है खर्चा पेट्रोल का उपयोग कितने परसेंट कम करें। आपको जो खर्चा ना वो कम करना है ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। पहले 50 रुपए खर्च करते थे, अब 75 खर्च कर रहे हैं, तो 75 से वापस 50 पे लाना, बैलेंस रखना है। तो बताओ कितना वापस कितना आपको कम करना पड़ेगा। तो आपको कितना कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है 75 से 50 पर आ रहे हो आप, तो आपको कितना कम करना पड़ेगा 25 कम करना पड़ेगा। सर हो गया आंसर, अरे नहीं हुआ, 25 कम करना पड़ेगा। तेरी बात ठीक है, उसने भी यही पूछा कितना कम करो, सर 25 कम करो, आंसर दो ठीक है, लेकिन उसने कहा है ये जो परिवर्तन है ना ये परसेंटेज में बताओ। किस में बताओ, परसेंटेज में। तो सर परसेंटेज में कैसे बदलूं, अरे बिल्कुल आसान है, उठा के नीचे लगा के गुणा कर दे बस। क्या सर उठा के लगा के समझ नहीं आ रहा, उठा दे जो उसको आपने लिया 25 का परिवर्तन करना पड़ेगा सर, 25 को कम करना पड़ेगा। ठीक है उसको ऊपर उठा दे, किस में करोगे वो नीचे लगा दे।
25 कम तो करोगे किसमें? 75 में। जिसमें करना है वो नीचे, जिसको करना है वो ऊपर, ठीक है। तो 25 कम करना है वो तो ऊपर, किस में से कम करना है? 75 में से कम करना है। गुणा कितना? 100, उठा के और नीचे लगा के और गुणा करा के आंसर। तो 25 तिया 75, 3 डिवाइड बाई 100, 3 डिवाइड बाई 100, 33.33%, 33.33%। कितना आसान है। 75 को 50 पर लाना है, मतलब 25 घटाना है। अब 25 को परसेंटेज में लाना है तो उसको उठा के नीचे लगा के गुणा सटा के, बस ये चीज ध्यान रखना और हो गया आंसर कितना? 33.33%। ठीक है सर, आ गया इतना। बढ़ाना घटाना वापस से देखिए, उसी प्रकार का क्वेश्चन है सेम। तुरंत आंखें बंद करके और इसको करने की कोशिश कीजिए। 40 से मूल्य आ गया 25 पर, ठीक है सर। अब चीनी का उपयोग कितने परसेंट बढ़ा दें? हमें इक्वल रखना है सर। चीनी का उपयोग कितने परसेंट बढ़ा दें? तो 25 को वापस से 40 ही बढ़ाना हमें, तो हमें पसंद ही नहीं है कम रेट में चीनी खरीदना। 40 से 25 कर दी, पैसे हमें 40 ही खर्च करने, तो 25 को वापस हमें 40 ही बनाना है। तो आपको इसका मतलब 25 में वृद्धि करनी पड़ेगी। उसने वही तो पूछा है कितने की वृद्धि करें, तो 25 को 40 बनाना है तो कितने की वृद्धि करनी है? 15 की वृद्धि करनी है। 40 रुपए से 25 रुपए हो गया। अब 25 को वो कह रहा है वापस से 40 बनाओ, तो कितने की वृद्धि करनी है? 15 की। फिर वही बात आती है, उसने रुपए नहीं पूछा, परसेंटेज पूछा है। उठा के नीचे लगा के गुणा सटा के, तो उठा के सर कितने जो करना है वो ऊपर, किस में करना है? 15 की वृद्धि किस में करनी है? 25 में करनी है। और गुणा कितना? 100, 25 चौके 100, 15 चौके 60। उठा के नीचे लगा के और सटा के जब करोगे तो किस में आंसर आ जाएगा? प्रतिशत में आ जाएगा। किस में आंसर आ जाएगा? प्रतिशत में आ जाएगा। मतलब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? ऐसे क्वेश्चनों में 3 ही टाइप है, वृद्धि, कमी और एक और आएगा अभी तो। हाँ सर, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम उठा के सटा के और लगा के तो कर ही देंगे, ठीक है। तो ऐसा ही आएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसका उपयोग 10% बढ़ा दिया जाता है, तो खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा भाई, खर्चा बढ़ेगा। देखिए खर्चा कैसे बढ़ेगा? पहले चीनी का मूल्य भी बढ़ गया, 20% तो चीनी का मूल्य बढ़ गया। उसके बाद उपयोग भी 10% बढ़ा दिया, तो उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले क्या खर्चा था और अब क्या हो गया, ठीक है। तो इसके 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के, तो मैं आपको दोनों तरीके ही बता देता हूं। देखिए हमें नहीं पता पहले खर्चा कितना था, लेकिन उसने पूछा कि अब खर्चा कितने परसेंट बढ़ा। तो एक तरीका तो यह है कि हम पहले मान लेते हैं कि माना पहले खर्चा कितना था? 100 रुपए था। हमने माना पहले खर्चा कितने रुपए था? 100 रुपए था, ठीक है, 100 रुपए था। तो जो भी ये वृद्धि हो रही है 100 में कर दो। 100 में 20, देखो जब भी वृद्धि की बात आएगी तो 100 में जोड़ करके, कमी की बात आएगी तो घटा करके। 20 की वृद्धि है तो इसका मतलब 120 हो गया, ठीक है। 10 की वृद्धि है तो मतलब 110% हो गया, 120%। तो 100 रुपए खर्चा था। अब देखो 100 में हमने 2 काम किए। पहला काम क्या किया कि हमने 20% बढ़ाया, तो 20% का मतलब होता है 120, और परसेंट के लिए तो बटे 100 आएगा ही, ये बढ़ गया। आगे 10% बढ़ाया तो 10% का मतलब होता है 110, और बटे कितना हो गया? 100। तो ये प्रोसेस जितनी बार चलेगी उतनी बार करना है। कमी है तो घटा के लिखना है, वृद्धि है तो बढ़ा के लिखना। तो पहले 100 रुपए था, 20% बढ़ाया तो 120, 10% बढ़ाया तो 110। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, बच गया 12 गुणा 11। हमें करना है 12 गुणा 11, तो 11 दूनी 22, 2 बच गया, 11 कम 11 और 2 13, तो 132 रुपए हो गया खर्चा। पहले आपका खर्चा 100 रुपए था, अब आपका खर्चा कितना हो गया? 132 रुपए। तो यानी कि कितने की वृद्धि हुई? उसने पूछा है उस पर खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमारे खर्चे में वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 32 की। कितने की वृद्धि हुई? 32 की। तो उसने पूछा आपके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमारे खर्चे में वृद्धि हो गई कितने परसेंट की? 32%। तो इस प्रकार खर्चा जो नहीं दिया उसको आप 100 मान लीजिए, पहले 100 मान करके जो प्रोसेस उसने दी वो दोनों प्रोसेस उसमें लगा दीजिए, तो आपका खर्चा 100 से 132 हो गया।
यानी कि 32% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसी क्वेश्चन को हम एक्स वाई वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए एक्स वाई वाला मेथड क्या कहता है हमें, एक्स वाई वाला मेथड कहता है कि एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई और बटा 100। ये तरीका आपको लगाना है तो अब लास्ट में जो परसेंट वृद्धि या कमी होती है उसको डायरेक्ट बता सकते हैं। ये तरीका क्या कहता है कि x का मतलब पहला प्रतिशत क्या हुआ, y का मतलब दूसरा प्रतिशत क्या हुआ, फिर दोनों का मल्टीपल करना और 100 से डिवाइड करना है। तो पहले आपकी वृद्धि हुई 20 की, तो पहले 20 लिख दिया। ध्यान रखना वृद्धि है तो प्लस का लिखना है, कमी है तो माइनस का लिखना है इसको। 20 की वृद्धि हुई, फिर 10 की वृद्धि हुई तो प्लस 10 कर दिया, फिर प्लस, अब दोनों का गुणा यानी कि 20 गुणा 10 कितना हो गया 200 और बटे कितना 100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 और 10 कितना हो गया 30 और प्लस कितना बच गया 2, तो भी आंसर कितना परसेंट 32%। तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, सीधा बता सकते हैं कितना परसेंट बढ़ा और कितने परसेंट घटा, और 100 वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को जब आप एक्स वाई वाले मेथड से करोगे, इस मेथड से करोगे तो जरूरी नहीं आपको ये मेथड इतना बड़ा लगाना है। आप जब बार बार इस मेथड को लगाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, आपको ध्यान रहेगा कि दोनों को जोड़ना, तो आप सीधा बता सकते हैं 30, 20 और 10 कितना हो गया 30, फिर आपको पता है फिर प्लस में कुछ और भी जुड़ेगा, इसका मतलब 30 से थोड़ा बड़ा आएगा, तो एक ही ऑप्शन है 30 से बड़ा 32%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप करते हो तो उसको एक्स वाई मेथड से सीधा भी कर सकते, ठीक है। तो कर लोगे ना इस प्रकार से, दोनों को जोड़ना है पहले, फिर दोनों का गुणा करना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हो जाती है यदि वर्तमान मूल्य 1080 रुपए है। इनको देखिए, अब इनके बारे में समझा देता हूं आपको। ये अपना नेक्स्ट टाइप है, जो पहले के हम चल रहे थे वो आपको लगभग समझ आ गए होंगी कि सर वृद्धि कमी और उन वाले क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इनमें आपको वृद्धि देगा, कमी देगा, फिर उसके बाद एक वैल्यू देगा। ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने है, उसने 8% की वृद्धि तो कर दी, वृद्धि होने के बाद जो आपका मूल्य है वो 1080 हो गया, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन करेगा कि वृद्धि कर दी अब इतना हो गया, कमी कर दी अब इतना हो गया, या पहले इतना था अब वृद्धि कर दी तो क्या होगा, कमी कर दी तो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, देखो इसके लिए एक चीज बता देता हूं। आपके पास क्या होगा, एक मान होता है शुरू का यानी कि पूर्व का, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ प्रोसेस करने के लिए हमें कहा जाता है, फिर अगला मान आता है, वो मान होता है लास्ट का। हमारे पास क्वेश्चन में दो मान घूमते हैं, एक तो शुरू का मान होता है, एक लास्ट का मान होता है, उसके बीच में हमको प्रोसेस करने के लिए कहा जाता है। प्रोसेस दो ही तरह के होंगे, या तो वृद्धि करवाएगा या कमी करवाएगा, या हमारा मुनाफा करवाएगा या नुकसान करवाएगा। अब आपसे एक तो यह वृद्धि कमी कुछ भी करवा सकता है, दूसरा क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, पहले का मान हमारे पास होगा और लास्ट का पूछ लेगा, या लास्ट का मान हमारे पास होगा और पहले का पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं 20% वृद्धि करो, तो वृद्धि आपको अभी बताया, आप इसको 120 लिखोगे। अगर यह मान आपको दे रखा है तो इसका 120/100 से गुणा कर दो, लास्ट वाला मान आ जाएगा, पहले वाला मान दे रखा है। अगर आपको लास्ट वाला मान दे रखा है और उल्टा चलना है, आप लास्ट वाला दे करके पहले वाला पूछता है, अब आपको 120/100 से गुणा नहीं करना है, अब आपको करना है 100/120। यानी कि जब आप उल्टा चलोगे, जब उल्टा काम करोगे तो नीचे वाले को ऊपर रखो, ऊपर वाले को नीचे रखो। हमारा काम होता है 120/100 लिखना, जब उल्टा करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे 100/120। इस चीज को हम क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे। बाकी ध्यान रखना, या तो आप सीधा चलोगे, पहले से आगे आगे जाना है तो सीधा चलना है, और पीछे आना है तो उल्टा चलना है। उल्टा चलने के लिए क्या करो, सब कुछ उल्टा कर दो, ठीक है, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। पहले तो इसमें ये देख लेते हैं कि आपके पास एक मान जरूर होगा, या तो शुरू का मान होगा या आपके पास लास्ट का मान होगा, पर एक मान जरूर होगा। इस क्वेश्चन में वस्तु का कोई मूल्य है, हमें नहीं पता उसका मूल्य कितना था, उसमें हमने 8% की वृद्धि कर दी। 8% की वृद्धि होते जो अब का मूल्य है वो 1080 हो गया, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या था। एक बात बताओ, आपसे प्रारंभिक यानी कि पहले का मूल्य पूछा, अब का तो दे रखा है,
फिलहाल 1080 का है, पीछे कितना था, पहले का मूल्य कितना था, तो सीधी सी बात है आपको पीछे जाना है, इसका मतलब चलना तो आपको उल्टा है। तो ठीक है, उल्टा चलना तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को लिखो 1080 गुणा 8% की वृद्धि का मतलब 108 हो गया, लेकिन आपको 108 से गुणा नहीं करना है, 100/108 से करना है। अब आप समझ गए मैंने इनको उल्टा से उल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि काम ही उल्टा कर रहे हैं, हम चल ही उल्टा रहे हैं। ठीक है, हम लास्ट वाली वैल्यू से पहले की वैल्यू पर आ रहे हैं, तो इनको उल्टा ही करना है, नीचे इसका ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 100 ऊपर और 108 नीचे। इसको आप काट सकते हैं कितनी बार, 10 बार, 10 का गुणा 100 से करेंगे कितना आएगा, 1000। तो बताओ कितने रुपए आ गए, 1000 रुपए। पहले उसका मूल्य कितना था, 1000 रुपए। वैसे भी आपको पता है 1000 रुपए का 8% निकालोगे तो 80 आएगा, 80 रुपए बढ़ गए। कर सकते हैं ना, या तो शुरू से लास्ट वाला मान पूछेगा या लास्ट से शुरू वाला पूछेगा। लास्ट से शुरू वाला मान पूछेगा तो 100 ऊपर आएगा, उल्टा आएगा। शुरू से लास्ट वाला पूछेगा तो फिर सीधा आएगा 108/100 आता। भाई यही क्वेश्चन आपके सामने घूमते रहेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक वस्तु की क्रय मूल्य 1500 है, 35% का लाभ होता है और विक्रय मूल्य पूछ लिया आपसे। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो पहले क्रय मूल्य आता है या विक्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। पहले तो आप किसी वस्तु को खरीदोगे, बाद में बेचोगे, यानी कि आपने खरीद ली 1500 में, अब आपको आगे चलना है। तो आगे चलना है इसका मतलब क्या हुआ, सीधा ही गुणा करना है। तो वस्तु है 1500 की, ठीक है, सीधा चलोगे तो सीधा ही गुणा करना है। 35% लाभ का मतलब होता है वृद्धि, हानि का मतलब होता है कमी। तो वृद्धि हुई है तो इसको जोड़ दो, 135 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 गुणा कितना 135, तो 15 5 75, कितना बच गया 7, 15 तिया 45 और 7 52, कितना बच गया 5, 15 कम 15 और 5 20, तो 2025, कितना आ गया 2025। तो ये आपका राशि आ गई कौन सी वाली, विक्रय मूल्य वाली। तो या तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पूछेगा तो सीधा गुणा, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पूछेगा तो उल्टा गुणा। तो हम सीधा भी चल सकते हैं और उल्टा भी चल सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अब अपना नेक्स्ट टाइप आता है। जो पिछला टाइप खत्म हुआ उसमें आपने देखा कि हम पहले से लास्ट में जा सकते हैं और लास्ट से पहले में जा सकते हैं। परसेंटेज में आगे बढ़ते हुए इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि सर इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में मैं आपको दो तरीके बता देता हूं कि आप दो तरीकों से इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। किसी छात्र को गणित में तो प्राप्त हुए 40%, अंग्रेजी में प्राप्त हुए 30% तथा दोनों विषयों में 10% अंक प्राप्त हुए। छात्र द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत क्या है। तो कुछ बच्चे कहेंगे 40 यहां की है, 30 यहां के, 70 और 10 यहां की 80। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। ये जो है ये 10 जो है इनमें इंक्लूड हो चुका है पहले, इन दोनों विषयों का 10% है। तो आपको पहले मैं इसका तरीका बता देता हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए आपके पास वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो एक तो है किसका, गणित का, और एक है किसका, अंग्रेजी का। अब आपको इस वेन डायग्राम में अगर इनको लिखना है तो सबसे पहले उसको लिखिए जो दोनों का कॉमन पार्ट है, जो ये बीच वाला हिस्सा है ये दोनों का कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट में कितना, दोनों विषयों में कितना प्राप्त किया, 10%। तो वो हिस्सा तो यहां आ गया बीच में। ये जो 10% है ये अंग्रेजी में भी काउंट होता है और ये 10% गणित में भी काउंट होता है। देखो ये 10% जो अंक प्राप्त हुए ये दोनों विषयों में प्राप्त हुए, तो ये आपका अंग्रेजी में भी काउंट हो गया और गणित में भी काउंट हो गया। तो अब आगे देखिए गणित में 40% प्राप्त करता है, तो 10% तो पहले काउंट हो गया, तो बाकी का जो हिस्सा बचा वो कितने परसेंट बचा, 30%। अंग्रेजी में कितने परसेंट प्राप्त करता है, 30, उसमें से भी 10% तो यहां काउंट हो ही गया, बाकी कितना बचा, 20। तो इस प्रकार हम अलग अलग बता सकते हैं। देखो वेन डायग्राम बनाने का फायदा क्या है, वेन डायग्राम बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो यहां पर कुछ भी पूछता हम सब कुछ बता सकते थे। वो कहता केवल और केवल इंग्लिश में पास होने वाले, तो केवल और केवल अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं, 20%, क्योंकि जो 10% है तो गणित में भी पास हुए। तो वो ये पूछता कि केवल और केवल इंग्लिश में कितने परसेंट पास हुए, 20%, केवल और केवल गणित में कितने परसेंट पास हुए, 30%, दोनों में कितने पास हुए, 10%,
और उसने यहां पूछा है कि उसके द्वारा कुल प्रतिशत कितना, एक्चुअल प्रतिशत क्या है। तो देखो ये जो बच्चा था गणित में 30%, 10 दोनों में लाया 40 और 20 अंग्रेजी में लाया, तो कुल परसेंट कितना लाया, 60% अंक। कितने परसेंट अंक लाया, 60%। ये तो वेन डायग्राम से था। अब ऐसा क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाए तो वो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही देता है, पहले आपसे कहेगा 2 विषय में इतने प्राप्त किए और मिलाकर के इतने किए, तो आपको पूछेगा कुल कितने किए। तो आपको क्या करना है, जो अलग अलग वैल्यू दे रखे उनको जोड़ देना। 40 और 30 कितना हो गया, 70। और जो मिक्स की वैल्यू दे रखी है उसको घटा देना। मिक्स की वैल्यू कितनी है, 10, इसको घटा दो, कितना हो गया, 60%। तो इस प्रकार हम इसका मान सीधा बता सकते हैं। जो अलग अलग वैल्यू है उनको तो जोड़ना है। 40 और 30 कितना हो गया, 70। लेकिन ये जो 10% है ना, ये दोनों में जुड़ गई, यहां भी जुड़ी और यहां भी जुड़ी, यानी कि कितनी बार जुड़ा है, 2 बार। तो एक बार को हटा दीजिए, कितना आएगा, 60। दोनों को जोड़ करके मिक्स वैल्यू को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितने परसेंट, 60%। ये देखिए इसी प्रकार का, किसी छात्र ने अंग्रेजी में 19% और गणित में 37% और दोनों विषयों में 10% अंक प्राप्त किए, तो छात्र द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत क्या होगा। अभी आपको बताया कि जरूरी नहीं वेन डायग्राम बनाए, सीधा कर सकते हैं। जो अलग अलग वैल्यू है उनको जोड़ दीजिए। तो आपको कितना जोड़ना है, 19 और 37 जोड़ना है। तो 37 और 19 कितना हो गया, 36 और 20 56। ये तो हो गया 56% दोनों का टोटल। इसमें से 10% क्या करना है, माइनस करना है। जो दोनों का मिक्स वैल्यू है, दोनों विषयों का जो वैल्यू है उसको माइनस कर दीजिए। तो 10 को माइनस कर दीजिए, कितना परसेंट, 46%। कितना परसेंट, 46%। तो उसने कितने परसेंट प्राप्त किए, 46% अंक प्राप्त किए। तो निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अंग्रेजी में कितने परसेंट, 19%। गणित में कितने परसेंट, 37%। दोनों विषयों में कितने परसेंट, 10%। जो दोनों के मिक्स वैल्यू उसको इसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना। तो आपका आंसर कितना आएगा, 46% आ जाएगा। तो इस प्रकार इन परसेंटेज वाले क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए आपके उसी प्रकार के क्वेश्चन है प्रैक्टिस वाले, जिसको हम पहले ही कर चुके। इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जो क्वेश्चन किए उसकी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है सारे। तो ये आपके टाइप थे, अब इसके कुछ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को अब हमें देखना है कि कैसे कैसे कर सकते हैं। जो टाइप अभी हमने पढ़े, जो टाइप्स आपने सीखे, उस टाइप पर आधारित ये कुछ क्वेश्चन इनको करने जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की कीमत 1600 रुपए है, उस पर 20% और उस पर 10% और 5% की छूट दी जाती है, तब छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई, आपके पास या तो शुरू का मान होगा या तो आपके पास शुरू की वैल्यू होगी, फिर उसमें क्या करवाई जाएगी, आपसे एक प्रोसेस करवाई जाएगी और आपसे लास्ट की वैल्यू पूछी जाएगी। ये आपकी प्रारंभिक वैल्यू होगी, ये लास्ट की पूछी जाएगी। दो ही क्वेश्चन देगा, या तो शुरू का मान पूछेगा या लास्ट का मान पूछेगा। आपके पास शुरू का मान दे रखा है, शुरू का मान कितना है, 1600। शुरू का मान कितना है, 1600। आपसे देखिए कितनी प्रोसेस करवाई है, 1 2 और कितना 3। आपसे 3 प्रोसेस करवा करके लास्ट का मान पूछा है, कितने में खरीदी, फिर ये 3 प्रोसेस से ये वस्तु गुजरी है, उसके बाद लास्ट में विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सीधे सा मतलब है, सबसे पहले लिख दो 1600 जो दे रखा है गुणा पहली प्रोसेस 20% की क्या की है, छूट। छूट होती है तो 80 में मिलेगी, तो 80% का मतलब 80/100। फिर कितने की छूट हुई है, 10% की, यानी कि 90/100। उसके बाद कितने परसेंट की छूट हुई है, 5% की, यानी कि 95/100। तो ये तीनों प्रोसेस आप लगाएंगे, तीनों प्रोसेस लगाने के बाद क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं। देखो 2 जीरो तो ये कट गई सीधा, 1 2 2 जीरो ये कट गई, 4 चौके 16 और 25 चौके 100। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25 और ये 19 पंजे 95। तो हो गया 8 चौक 32, 32 गुणा 9 गुणा 19 और बटे कितना 5। गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18, 1 9 27 और 1 28 और गुणा 19, 19 का गुणा कर दीजिए इससे, 9 8 72, 7 9 72 और 7 79, फिर 7 9 दूनी 18 और 7 25 गुणा 200
88, तो हो गया 2 9 और 8 17 हासिल 1, 5 और 8 13 और 1 14 और हासिल 1, 4 और 1 5, कितना हो गया 54 72 और बटे कितना 5, तो 54 72 बटे कितना 5। अब आप 5 का भाग दे सकते हैं और 5 का भाग सीधा देना भी बता रखा है, ऊपर वाली संख्या को किससे गुणा कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए, वही मतलब किसका भाग है 5 का भाग, ठीक है। तो 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, 4 में जाता नहीं, 47 में देंगे 5 नम 45, कितने बच गए 2 22, 5 चौके 20, फिर 2 बचेंगे, फिर 5 चौके 20, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1094.4, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके ये ओनली और ओनली इसी प्रैक्टिस बेस पर आधारित है, बाकी पूरी पीपीटी ये 4 टाइप्स पर आप इस पूरी पीपीटी को कर सकते हैं। आपने जो आज के तरीके देखे 3-4 तरीके, सारे तरीके आपको आने चाहिए। देखो ए और बी दो मित्रों के पास कुल धनराशि इतनी है, ए की धनराशि का भाग उतना ही है जितना बी की धनराशि का है, ये अधिक कमी वाला आप कर सकते हैं। ए और बी दो विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे, ए ने बी से 12% अधिक प्राप्त किया, तो क्या पूछा है कमी पूछा है, वृद्धि देकर के क्या पूछा है कमी, तो वृद्धि को ऊपर लिखो और नीचे 100 में जोड़ करके लिखो और गुणा किसका 100 का गुणा 20% की कमी कर दी तो कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, ये सारे उसी टाइप के क्वेश्चन है, सारे हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये 4 टाइप देखे, इसी प्रकार अगली वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के और टाइप्स को लेकर। तो मेरे हिसाब से जो 3-4 टाइप आज हमने देखे, 3-4 टाइप्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे कि वृद्धि कमी वाले कैसे होते हैं और वो वेन डायग्राम वाले जो प्रतिशत वाले दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, जनसंख्या वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपको एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर जाना है तो वो क्वेश्चन हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।